हमारी अनएम्प्लॉयमेंट भी है, इलिटरेसी भी है, पॉवर्टी ज़ाहिर है वो एक बहुत बड़ी रीज़न है। और हमारी ख़वातीन को उस तरह से एक कॉन्फिडेंस जो है वो स्टार्ट से नहीं दिया जाता। हमारे माइंडसेट्स हैं और हमारी फैमिलीज़ हैं, वो हमें शायद ये टॉपिक्स जो हैं इनको अपनी बेटियों के साथ भी इवन इतना ओपनली और ब्रॉडली डिस्कस करने की इजाज़त नहीं देते। जब मेन भी जेंडर सेंसिटाइज नहीं होंगे, बॉयज़ भी जेंडर सेंसिटाइज नहीं होंगे, तो हम वायलेंस को एंड करने की या हैरेसमेंट को एंड करने की या विमेन को उनके राइट्स देने की या इक्वालिटी देने की बात इनकम्प्लीट रहती है। जब एक औरत ने, एक खातून ने, एक बच्ची ने, किसी ने भी अगर, या इवन मेल ने भी किसी भी बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में नो कह दिया है, तो नो को नो क्यों नहीं समझा जाता यहाँ? नो कहने वाले लोग हैं कितने इस माशरे में? हाँ, ये दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इवल एक्टिविटीज में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, प्राइमरीली वो बुज़दिल होते हैं। अगर कोई खातून जरूरत से उनको नो कह डाले ना, तो वो कभी भी रेड लाइन क्रॉस ही नहीं करेंगे। जिस समाज में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जिस समाज में आप समझो कि गरीब की जोरू सबकी भाभी, तो आप उसमें क्या एक्सपेक्ट कर रखोगे? पंजाब के जागीरदारों के डर से गरीब आदमी जो पंजाब के देहातों में रहता था, अपनी बच्ची को कभी भी शावर नहीं देते थे, उसका चेहरा साफ नहीं करते थे कि कहीं चौधरी साहब की और मलिक साहब की नज़र में ना आ जाए। हाँ जी। पाकिस्तान में उम्रा और हज करने वालों की तादाद करोड़ों के अंदर है। समाज फिर इंसान नहीं बन रहा है। अस्सलामुअलैकुम, साउथ पोस्ट डिजिटल से मैं हूं आपकी होस्ट हिबा खान। लास्ट प्रोग्राम हमने किया था वुमेन हरासमेंट पर, उसी प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं क्योंकि इस बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है, जितना एजुकेट किया जाए लोगों को उतना कम है। और इस पॉडकास्ट का मकसद ही हमारा यही है कि हम अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम फीमेल्स को जितना एजुकेट कर सकते हैं उतना एजुकेट करें, और अगर कोई पॉइंट जो हमारा है जो क्लियर मज़ीद करना चाहिए उसको मज़ीद क्लियर कर सकें। तो हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं उनमें सोशल एक्टिविस्ट हैं साइमा फैज़, और इसके अलावा डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ हैं प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का सर, आपका कि आप फर्दर डिस्कशन के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाए। शुक्रिया। मिस मैं आपसे शुरू करूँगी, चूँकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं तो आपका इस फील्ड में और आपका जो NGO है वो पर्टिकुलरली है ही फीमेल को ओरिएंटेड है, तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपको क्या लगता है वुमेन आर सेफ इन आवर कंट्री? थैंक यू सो मच हिबा फॉर कॉलिंग मी, और मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि आज मैं अपने उस्ताद साहब के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ और हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से दूंगी कि मैंने NGO सेक्टर को 2004 में ज्वाइन किया था और 2007 में मैंने जिस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया वो वुमेन हेडेड ऑर्गेनाइजेशन है और उसका जो मेन फोकस है वो है ही वुमेन राइट्स। बल्कि हम लोग फॉर द पीरियड ऑफ 7 to 8 years वी हैव बीन वर्किंग एक्सक्लूसिवली ऑन द राइट्स ऑफ द वुमेन, स्पेशली द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। हमारी एक पब्लिकेशन है या आप उसको डेस्क रिसर्च भी कह सकते हैं, सॉरोज ऑफ वुमेन के नाम से, और उसका जो टाइटल है उससे ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि उसमें क्या है। उसमें केसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन इन साउथ पंजाब। साउथ पंजाब से हमने उसके 13 डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया था काम, और फिर हमने उसको एक्सटेंड करके पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग उसको लेकर गए, जिसमें हम लोग कवर कर रहे थे फॉर मोर देन 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायलेंस। तो आपको तो बहुत बेहतर पता होगा कि ख़वातीन महफूज हैं हमारे मुल्क में, क्योंकि जाहिर है बहुत उसको क्लियरली और बहुत क्लोजली हम मॉनिटर करते रहे हैं, हम देखते रहे हैं। और कम्युनिटीज़ में भी जाहिर है जब हमारा काम होता है हम जाते हैं कम्युनिटीज़ में, तो वहाँ पर भी पर्टिकुलरली ख़वातीन के इन इश्यूज़ में जाहिर है ये भी एक साइकोलॉजी है ख़ातून की कि अगर वायलेंस हुआ है उस पर या उसको जो भी इश्यूज़ हैं घर में, जब एक फ़ीमेल स्टाफ मेंबर ज़ाहिर उसके पास जाती हैं तो वो ज़्यादा क्लियरली और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली उनके साथ अपनी तमाम अपनी पूरी स्टोरी जो है वो शेयर कर देती हैं। तो इस हवाले से ज़ाहिर है काफ़ी कुछ हमने देखा है और बहुत सारे केसेस ऐसे रहे हैं जिनको हम रेफ़र करते रहे हैं आगे। तो ये जो एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में ख़वातीन सेफ़ हैं या नहीं है, किस हद तक महफूज है पाकिस्तान की, अब आपने बात की है। वैसे तो अगर हम इसको ग्लोबली ओवरऑल भी देखें तो मेरा ख्याल है कि कोई पर्टिकुलर आंसर इसका यस या नो मेरा ख्याल है नहीं होगा। ये डिपेंड करता है एंड इट वेरीज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, इट वेरीज फ्रॉम फैमिलीज टू फैमिलीज। देखा जाए फीमेल्स आर वल्नरेबल, इस बात में कोई शक नहीं है। सही। और हमारे पाकिस्तान में पर्टिकुलरली हमारे साउथ पंजाब में ये वल्नरेबिलिटी जो है ये कहीं ज़्यादा हो जाती है, मज़ीद हो जाती है, बढ़ जाती है, उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे अनएम्प्लॉयमेंट भी है, इलिटरेसी भी है, पॉवर्टी ज़ाहिर है वो एक बहुत बड़ी
रीज़न है। और हमारी ख़वातीन को उस तरह से एक कॉन्फिडेंस जो है वो स्टार्ट से नहीं दिया जाता, उनको राइट्स के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल। तो ये सारे इश्यूज जब मिल जाते हैं तो इस सिचुएशन में तो हमारा जो एक मेजर जो इसका आंसर इस सिनेरियो में बनेगा, साउथ पंजाब के सिनेरियो में बनेगा, तो वो नो में ही आता है। क्योंकि हमारे अगर हम देखें कि हमारे कैपिटल सिटीज़ की भी अगर हम बात करें, वहाँ पर भी बहुत सारी ख़वातीन, क्योंकि बात हो रही है हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की, क्योंकि उसकी कंटिन्यूएशन है। इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, ओवरऑल भी देख लेते हैं उसको। ओवरऑल भी है, और इसमें मतलब अगर हमारे कैपिटल सिटी में भी जो ख़वातीन काम कर रही हैं, अगर आप उनसे भी पूछें तो ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट मुझे हर जगह से सुनने को मिली है कि जो जितनी भी ख़वातीन हैं वो जिस भी फैमिली बैकग्राउंड से, जिस भी एजुकेशन बैकग्राउंड से उनका ताल्लुक़ रहा है, वो जितनी भी एम्पावर्ड रही हैं या वो जितनी मार्जिनलाइज्ड रही हैं, अपनी लाइफ में ज़रूर एक्सपीरियंस करती हैं वो इस हैरेसमेंट। तो आपको क्या लगता है कि जो गुड टच और बैड टच बताया जाता है बचपन से ही, और पर्टिकुलरली लड़कियों को बताया जाता है, तो आपको नहीं लगता कि लड़कियों से तो बहुत बात कर लिया, अब वक्त है अपने बेटों से बात कीजिए? आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने सेकंड बात की है कि बेटों से बात की जाए, लेकिन जो आप पहली बात कर रही हैं कि बच्चियों से बहुत हो गई है, तो अभी भी इसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हमारे जो रिलीजियस हमारे माइंडसेट्स हैं और हमारी फैमिलीज़ हैं, वो हमें शायद ये टॉपिक्स जो हैं उनको अपनी बेटियों के साथ भी इवन इतना ओपनली और ब्रॉडली डिस्कस करने की इजाज़त नहीं देते। अगर आप देखें कि आप अपनी फैमिलीज़ में देखें कि दादी अम्मा या नानी अम्मा, उनके साथ बैठकर आप इस तरह की बात करें कि सोशली हमें जाके कम्युनिटीज़ में बच्चियों को इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, सेक्सुअल हरासमेंट पे बात करना है, तो वो कहेंगे आप छोटी बच्चियाँ हैं, ये पढ़ने स्कूल जा रही हैं, प्राइमरी लेवल की हैं या थोड़ी सी उससे लेवल की हैं, तो आप ये किस तरह की बातें उनके ज़हन में डाल रही हैं जिनके ज़हन में शायद ये चीज़ें एग्जिस्ट भी नहीं कर रही, और हम उनको ये बातें बताएंगे तो शायद वो इस तरफ जो है उनकी इंक्लाइनेशन ज़्यादा हो जाए, वो इंक्लाइंड हो जाएंगी ज़्यादा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो ठीक नहीं है, हमें एजुकेट करना है। जब हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वायलेंस अगेंस्ट वीमेन का जो हमारा डेटा कलेक्शन रहा है, या जो हम वायलेंस अगेंस्ट वीमेन को कोप करने के लिए हमारे एफर्ट्स रही हैं, उसमें मेजर हम लोगों का फोकस यही था कि मेन फॉर एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, मेन एंड बॉयज़। अगर आप इस इशू को ख़त्म करना चाहती हैं तो वीमेन के साथ आइसोलेशन में आप काम नहीं कर सकते कि आप पर्टिकुलरली आप वीमेन ग्रुप्स को लेंगे, आप उनको राइट्स बताएंगे, उन्हें बताएंगे कि आप पर वायलेंस हो रहा है तो आपने उसे कैसे बचना है या अपने राइट्स के लिए कैसे भागना है, वो के लिए कुछ भी नहीं कर सकती है अपनी फैमिली से हटके। इवन हम भी जाकर उनसे बात भी नहीं कर सकते उनकी फैमिली के कॉन्सेंट, उनकी फैमिली की परमिशन के अलावा, क्योंकि हम तो चले जाएंगे, शायद वो हमारी बात सुन लें, उसके बाद उनके घर में प्रॉब्लम्स होंगी कि आपके पास कौन आई थी और उन्होंने आपसे क्या बातचीत की थी। तो इसलिए हमारा फोकस रहता है कि हम वहाँ पर जो एल्डर्स हैं, विलेज एल्डर्स हैं या उनके फैमिली हेड्स हैं, इधर दे आर मेल्स और फीमेल्स, बॉयज़ हैं, उनको भी ये सारा जब तक जेंडर उनकी नहीं होगी, सेंसिटाइजेशन नहीं होगी, जब मेन भी जेंडर सेंसिटाइज नहीं होंगे, बॉयज़ भी जेंडर सेंसिटाइज नहीं होंगे, तो हम वायलेंस को एंड करने की या हैरेसमेंट को एंड करने की या विमेन को उनके राइट्स देने की या इक्वालिटी देने की बात इनकम्प्लीट रहती है, हम नहीं उसको पूरा कर सकते। बिल्कुल। सर आपकी तरफ आएंगे कि आप ये बताएं कि नो मीन्स नो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको पाकिस्तान में सीरियस क्यों नहीं लिया जाता? जब एक औरत ने, एक खातून ने, एक बच्ची ने, किसी ने भी अगर, या इवन मेल ने भी किसी भी बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में नो कह दिया है, तो नो को नो क्यों नहीं समझा जाता यहाँ? अच्छा देखें, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं ना कि हरासमेंट की बात करें, इफ समवन इज गोइंग टू हैव द फोर्स्ड रिलेशनशिप विद अ फीमेल, कि अगर कोई आपके बॉसेस, आपके प्रोफेसर्स, आपके हाई एप्स, आपके डायरेक्टर्स, न्यूज़ एडिटर्स, वेर एवर दे आर वर्किंग, बैंक के अंदर AVPs, SVPs, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, अगर वो खातून आपकी ये कहना चाह रही है कि अगर वो नो कहती है तो उसको नो क्यों नहीं तसव्वुर किया जा रहा है, इसको आप हमें ना ग्राउंड रियलिटीज़ देखनी पड़ेंगी। लास्ट एपिसोड में मैंने कहा था कि जो हरासर्स हैं मैं उनको हंटर्स कहता हूँ। बिल्कुल। हंटर्स ने जब शिकार करना होता है ना, तो वो अपने शिकार को की असेसमेंट कर चुके होते हैं। नो कहने वाले लोग हैं कितने इस माशरे में? हाँ, ये दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। याद रखें, जो इस तरह की ईवल एक्टिविटीज़ में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, प्राइमरीली वो बुज़दिल होते हैं।
अगर कोई खातून जुर्रत से उनको नो कह डाले ना तो वो कभी भी रेड लाइन क्रॉस ही नहीं करेंगे। सही। बदकिस्मती से जिस माशरे में ये आप क्लीशे पेनिट्रेट कर जाए कि खामोशी में ही आफियत है। हाँ बिल्कुल। तो जिस माशरे में ख़वातीन को खामोश रहना सिखाया जाए फैमिली लाइफ से कि बर्दाश्त करो, टॉलरेट आपने करना है, बोलना नहीं है, तो जब आप उसको एक सो कॉल्ड ओबीडियंस की तरफ लेके जा रहे हैं तो उसमें मज़ाहमत कैसे आएगी ना। हमें तो एक ऐसा समाज तश्कील देना है कि यू कैन डिसएग्री विद योर फैमिली, विद योर एल्डर्स, आप अपने पेरेंट्स से डिसएग्री कर सकें, डिसएग्रीमेंट ही आगे लेकर जाएगा। दूसरा, अभी साइमा ने बात की थी ख़वातीन वल्नरेबल है। ख़वातीन कैसे वल्नरेबल हो सकती हैं? आप उनको बनाएं फिज़िकली स्ट्रॉन्ग, पहले उनको मेंटली टफ बनाएं फिर फिज़िकली टफ बनाएं। मैं आपको एक वाक़या कोट करता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। सही। मैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए यूके गया तो एक मैं खुद आई विटनेस एक वाक़ये का। अच्छा। आई बिलीव इन गर्ल पावर, आई बिलीव इन विमेन एम्पावरमेंट। तो अभी ये कि उसका मैंने जो विटनेस किया ना, एक क्लब के बाहर हम लोग मौजूद थे लंदन के अंदर ना, तो वहाँ पर आपको पता है यूरोप में लोग बड़े डिसिप्लिन है, क्यूब में लोग रहते हैं, लाइन को ब्रेक नहीं करते। नाइस। तो 2 लड़कों ने लाइन ब्रेक की। अच्छा। जब लाइन ब्रेक की है तो उसके बाद तो डेफिनेटली मतलब दे प्रूव दैट दे आर इल मैनर्ड। लाइन ब्रेक करने पर एक लड़की को हमने ऑब्जर्व किया, उसने एक 5.5 फुट के लड़के को फ्लाइंग किक रिसीव किया। फ्लाइंग किक्स, ये मैं विदाउट एग्जैजरेशन के बता रहा हूँ। जब फ्लाइंग किक उस लड़के को लगी है ना, वो लड़का जनाब 6 फुट दूर जाकर गिरा। ये तो आई विटनेस है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस तरह का वाक़या पाकिस्तानी सोसाइटी में तो दूर की बात है कि सब कॉन्टिनेंट से ऑब्जर्व करें। अच्छा, जो ही गिरा वो मेल ईगो फिर उसकी आ गई। वो लड़की को मारने के लिए जब भागा है ना तो 3 लड़कियां शील्ड बन गई हैं। वेरी नाइस। उन्होंने फिजिकल जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली हुई थी, फिर चूंकि वहाँ कैमरास लगे होते हैं, सिक्योरिटी आ गई, सिक्योरिटी ने हमारी भी स्टेटमेंट ली कि सारा वाक़या क्या हुआ है। तो हमने बताया कि यार इसने वायलेट किया है। तो उसने कहा जब सब लोग क्यों में लगे तो क्यों ब्रेक की है। तो एक तो पाकिस्तानी समाज का पता क्या मसला है, और पाकिस्तानी समाज में अभी साइमा ने एक अच्छी बात की एकेडमिकली, उसको मैं निकाल लेता हूँ। इसने कहा ना फैमिली टू फैमिली भी वेरी कर रहे हैं। ये समाज तबकात में तकसीम समाज है। मुल्तान की जो और साउथ पंजाब की जो जागीरदार फैमिलीज है ना, यू इवन कांट इमेजिन कि आप उनको हरास कर तो देखो। जो जागीरदार है, जो फ्यूडल माइंडसेट है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो समाज जिस समाज में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जिस समाज में आप समझो कि गरीब की जोरू सबकी भाभी, तो आप उसमें क्या एक्सपेक्ट कर रखोगे। लास्ट एपिसोड में मैंने मेरा ख्याल आपको एक कोट किया था, शायद मैं पता नहीं उसको रीफ्रेज कर देता हूँ। चौधरी अफजल हक ने ज़िंदगी में अपने नावल में लिखा था कि पंजाब के जागीरदारों के डर से गरीब आदमी जो पंजाब के देहातों में रहता था अपनी बच्ची को कभी भी शावर नहीं देते थे, उसका चेहरा साफ नहीं करते थे कि कहीं चौधरी साहब की और मलिक साहब की नज़र में ना आ जाए वो। ये हमारा जो है ना सो कॉल्ड माशरा है, ठीक है, हम अजीम कौम नहीं है। और दूसरा ये कि जिस समाज में लोगों को सही और गलत की तमीज़ नहीं होगी तो वहाँ चीज़ें, वहाँ माशरा नहीं चलेगा। फीमेल को आप जीती जागती एक इंसान तस्वुर करें जिसके जज्बात हैं, जिसकी फीलिंग्स हैं। जब आप उसको एज एन ऑब्जेक्ट लेंगे ना, हाँ जी, तो यहाँ पर जो हवस के पुजारी हैं they will definitely cross the red line. This society is lusty, ठीक है, the most of the people they are going to follow the vulgar line. वल्गैरिटी जब जिस समाज में पेनिट्रेट कर जाए ना तो फिर अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। तो जनरलाइज इसको नहीं कर सकते, बट रिलेटिवली मैं दोबारा भी कहूँगा साउथ एशिया में पाकिस्तान आज भी कंपैरेटिवली सेफ है फॉर द फीमेल्स। कंपैरेटिवली सेफ है, नॉट आइडियली, कंपैरेटिवली सेफ है इन कंपैरिजन। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान आज भी सेफ है, ठीक है। NGOs कभी कभी आउट ऑफ प्रोपोर्शंस स्टैट्स बता देती हैं, ये हो गया वो हो गया। आप जाएं तो सही कभी पाकिस्तान के ब्रांड फ्लोर्स पर, शॉपिंग करते हुए आपको 10 में से 8 खवातीन मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी खवातीन जो है वो बिल्कुल लीस्ट प्रिविलेज है। सही प्रिविलेज तो उनके हैं। जिस माशरे में ब्राइडल 5 से 10 लाख का आ रहा हो, ठीक है ना, कोई गरीब बलोच सारी उम्र पैसा जमा करे, उसने शादी करनी हुई उसने ना, ठीक है। तो हमारे बड़े तजादात से भरा हुआ ये माशरा, हम टॉपिक से हट जाएंगे। तो इसमें ना कहना किसने सिखाना है?
आपके पेरेंट्स ने सिखाना है। तो पहले तो आपके बताएं जो आपके करीबी कजन्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपके बॉस ने हरासमेंट करनी है। पहली कजन आपके कजन भी आपकी हरासमेंट कर सकता है। अब मैं हरासमेंट को कैसे ले रहा हूँ कि किसी शख्स की मर्जी के बगैर आप उससे ताल्लुकात इस्तेमाल करने की कोशिश करें, दैट्स एन हरासमेंट। आप कोई खातून बात नहीं करना चाह रही, आप उसको गुड मॉर्निंग के मैसेज भिजवा रहे हो, बिल्कुल ऐसे, तो दैट्स एन हरासमेंट, दैट्स एन हरासमेंट ना। आप चलती हो खातून से रोक कर डिपार्टमेंट के बाहर पूछें जी कि पाकिस्तान स्टडी के बाहर खड़े हो, उनसे पूछें पाकिस्तान स्टडी के डिपार्टमेंट किधर है। तो ये हमारा एक्चुअली जो मेन इश्यू है ना, जिसको मैं एक लाइन बोलूँगा, एटीट्यूड प्रॉब्लम है लोग। जब जिस माशरे में लोगों के एटीट्यूड में मसला होगा ना, मतलब आपको मेंटली डिसऑर्डर लोग हैं ना, वो ज़बरदस्ती के ताल्लुकात बनाएंगे। सही, ठीक है। तो उनका बस इसको यहाँ एक लाइन में बोल देता हूँ। देखो, ताल्लुक होता है सोल कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है। बिल्कुल। तो जो फिजिकल कनेक्शन के डेस्परेटेड लोग हैं ना, दे आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन हैरासमेंट। ठीक, तो उनसे आप देख लें कि किस तरह का सिलसिला है, और टू सम एक्सटेंट पाकिस्तानी मीडिया कुछ ना कुछ। सर, मेरा ये अगला सवाल है आपसे इसी बारे में। मिस, आपसे भी मेरा ये सवाल है कि आप ये बताएं कि कितने % आपको लगता है केसेस रिपोर्ट होते हैं और कितने नहीं होते, और अगर कोई रिपोर्ट करवाना चाहता है तो उसको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? रिपोर्टिंग तो अभी भी बहुत लो है। अच्छा। रिपोर्टिंग तो हरासमेंट केसेस की अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो मेरा ख्याल है कि हरासमेंट को उस तरह से समझा भी नहीं जा रहा। हालांकि ये जो आशा अलायंस जो है, अलायंस फॉर सेक्सुअल हरासमेंट जो बनाया गया था, सही, उसमें तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 10 to 11 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका ये इनिशिएटिव था। उसमें महरगढ़ जो है वो उसको अब लीड कर रहा है, बेदारी भी है, IRC और इस तरह के इदारे। तो वो इसको ग्रास रूट्स लेवल पर लेकर आए कि ग्रास रूट्स लेवल पर भी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, काम कर रही हैं, हम उन सब तक कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो पहुँचाएँ। और उसका अब मैं इसको थोड़ा सा एक रिकैप भी मेरा ख्याल है हो जाएगा हमारी इस एपिसोड में, जो हमारा हरासमेंट एक्ट था, कि उसकी एक रिक्वायरमेंट है। एक तो ये कि आपने उसको डिस्प्ले करना है एट द सेंट्रल प्लेस, कि आपके जितने भी एम्प्लॉइज आ रहे हैं, न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं, या आपके अगर प्रीवियस भी कोई यहाँ पर हैं एम्प्लॉइज, उनकी ट्रेनिंग्स नहीं हुई है, उनको नहीं आइडिया, तो एक सेंट्रल लोकेशन पर ताकि पता हो कि ये है, हाँ जी, वो लगा हुआ है, ये कुछ है, वो इस पे क्वेश्चन करेंगे। और फिर एक कमेटी का होना जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट इदारा है, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आप कहना चाह रही हैं कि इदारों को जो है जीरो टॉलरेंस रखनी चाहिए अगेंस्ट हरासमेंट। तो वो जो कमेटी होगी उसमें एक फीमेल मेंबर का होना भी बहुत ज़रूरी है। और जाहिर है ये भी होता है कि अगर आपको हरासमेंट जो है अगर उसका सामना करना पड़ रहा है और उसमें कोई कमेटी का मेंबर है, तो ये बात भी होती है कि अगर बहुत सारे इदारे जो इस बात को ओवरलुक करते हैं, वो कमेटी पहले नहीं बनाते, और फिर जैसे ही कोई इंसिडेंट सामने आने लगता है तो जल्दी से कमेटी बन जाती है। दैट इज़ नॉट रिलायबल फॉर्म, ये समझा जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि अब अगर वो सामने आ रहा है तो फिर जाहिर है जो उसमें कमेटी मेंबर्स होंगे वो ऐसे रखे जाएं जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को फेवर दे सके और इस तरह के लोग। लेकिन अगर एक कमेटी बहुत ऐसे से एग्जिस्ट कर रही है तो वो सबके नॉलेज में है कि ये कमेटी मेंबर्स हैं और ये बहुत पहले से ये काम कर रहे हैं, तो हम इनको बता सकते हैं। लेकिन खातून के लिए ये भी एक बहुत एक अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है कि अगर वो रिलायबल नहीं लग रही कमेटी उसको, अगर कोई ऐसा इंसिडेंट है तो वो डायरेक्टली जो है ऑम्बर्ड्स पर्सन के पास जाकर वो अपनी कंप्लेंट बता सकते हैं। नाइस। तो जो चैलेंजेस की आप बात करिए कि क्या चैलेंजेस हो सकते हैं उसको रिपोर्ट करने के लिए, एक तो इस स्टेज पर ये वाला चैलेंज तो बिल्कुल एंड हो गया है। अगर आप बहुत कंफर्टेबल है अपने सुपरवाइजर से तो आप उनके साथ अपना जो इशू है वो आप करें डिस्कस। लेकिन मैं आप इस पॉडकास्ट के तवज्जुह से ख़वातीन को बताना चाहूँगी कि जब भी कोई ऐसा वाक़या हो तो उसको फौरी आप कम्युनिकेट करें। बिल्कुल, आपने उसमें डिले नहीं करना, क्योंकि डिले से जो दूसरी पार्टी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है या उसको थोड़ा सा प्लान करने का मौका मिल जाता है, कुछ आगे अपना दिफा करने का, तहफ़्फ़ुज़ का मौका मिल जाता है, तो वो उसको ज़रूर डिस्कस करें। अगर उनको नहीं लग रहा है उस स्टेज पर कि ऑफिस में या मेरे सुपरवाइजर या हमारी कमेटी में से कोई ऐसा है जिस पे कॉन्फिडेंस करके मैं बता सकती हूँ, अपनी फैमिली में कर लें। सही। और फिर जब वो ऑम्बर्ड्स पर्सन के पास जाहिर है अगर वो यहाँ रिलायबल नहीं उनको कमेटी
लग रही तो ओम्बर्स पर्सन के पास वो जा सकती हैं। तो ओम्बर्स पर्सन के पास आपके मेथड्स हैं कि आप ऑनलाइन भी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। खातून मोहतसिब भी कहते हैं, देखने वालों को हम बता दें कि उनके लिए आसान हो जाए। बिल्कुल, वो मोहतसिब का इदारा है, क्योंकि ये इससे इतना फेमिलियर जो है, इससे नहीं, हमारे बहुत सारे जो है अभी भी कम्युनिटीज़ जो है वो नहीं है उनको आइडिया, और ये इसीलिए बनाया गया कि जो हमारी अदालतें हैं और उसमें जो फेस करना पड़ता है क्रिमिनल बिल्कुल हटके केसेस हैं और सारा कुछ है उसमें, तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कितना अरसा गुजर जाता है कि अगर किसी की कोई कंप्लेंट होती है तो वो केस, बाज़ दफ़ा तो देखा गया कि लोगों की डेथ्स हो जाती हैं और केस उसके बाद स्टार्ट हो रहे होते हैं ना। तो इसीलिए ये इस तरह के बनाए गए हैं, क्योंकि ओम्बर्स पर्सन या मोहतसिब जो है वो बाउंड हैं कि वो विदिन 60 डेज या 2 मंथ्स जिसे हम कहते हैं, वो उसकी रिपोर्ट उन्होंने या उस वाक़े का जो है उन्होंने रिजल्ट फैसला वो देना है। सही। तो ये उन्होंने वो उसको ऑनलाइन भी रिपोर्ट लॉन्च कर सकती हैं, वो इन पर्सन जाकर भी उनको, अगर उनको लगता है, अगर कोई ऐसी खातून है जो नहीं प्रॉपरली उसको रिटर्न फॉर्म में ला सकती, मतलब सेकंड वे है वो रिटर्न फॉर्म है, आप अपनी दरखास्त में लिख कर आप पूरा केस बता सकती हैं कि क्या इशू हुआ, कहाँ हुआ, कैसे वाक़या हुआ, कौन इन्वॉल्व है उसमें, आप वो दरखास्त जमा करा सकती हैं। और थर्ड ये कि आप इन पर्सन जाके आप उनको सारी डिटेल्स बता के तो वो फिर लिख लेते हैं और फिर आप उसको पढ़ लेती हैं या पढ़ के वो आपको सुना देते हैं। अगर आप उससे बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि बिल्कुल वैसे ही लिखा गया जो मैंने कम्युनिकेट किया था, तो आपके सिग्नेचर बहुत ज़बरदस्त पॉइंट आपने दिया और देखने वालों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बड़ी ब्रीफली आपने समझाया जी, क्योंकि जाहिर है जब वो चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा है उसको रिपोर्ट करने में। सबसे पहला जो चैलेंज एज अ वुमेन है उसके पास जाने के लिए, ओम्बर्स पर्सन या मोहतसिब को बताने के लिए, वो एक जंग है उसके अपने अंदर की जो उसने लड़नी है, और उसने उसमें सबको सोचना है, अपनी फैमिली को सोचना है, अगर वो मैरिड है तो उसने अपने बच्चों के बारे में सोचना है, इन-लॉज के बारे में सोचना है, सोसाइटी के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में कि ये बात अब दिस इज गोइंग टू बी आउट, अभी मेरे बारे में बातें होंगी, बिल्कुल सब लोग इट विल बी ओपन नाउ और सब बातें कर रहे होंगे। लेकिन जब वो कहती है, जो आपका क्वेश्चन नो वाला था, वो नो एक और एस्पेक्ट था, लेकिन इसमें भी कि हाँ नो, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस, और मैं अब इसको करूंगी और मैं अपने लिए भी करूंगी, एक इंसाफ जिसे हम कहते हैं मैं ले लूंगी। और दूसरा ये कि आने वाली जो दूसरी खवातीन है या जो परपिट्रेटर्स हैं वो एटलीस्ट ये देखेंगे कि अब आसान नहीं है, कि ऐसे बहुत सारे लोग और भी हमारे बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं ना, जो देखा देखी अच्छा करवा था, तो उधर अगर इसको कोई सजा नहीं हुई तो मैं भी कर लेता हूं, मुझे कौन सी सजा होगी। तो जब वो देखते हैं कि उसके साथ इस तरह से प्रोसीडिंग्स हुई हैं और सजा मिली है, तो हम इस तरह से इन केसेस को रिड्यूस भी कर सकते हैं, डिस्करेज भी उनको किया जा सकता है। सर आपको क्या लगता है, हम जैसे लोग जो चाहते हैं कि हमारी बेटियों तक अवेयरनेस पहुंचे, तो वो बहुत सारी सोशल अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो उससे कुछ फ़ायदा हुआ है? आपको क्या लगता है? चलो मैं इसको गुफ्तगू को लिंक करूँगा आपकी पिछली वाली डिस्कशन के साथ। सही। देखें, पाकिस्तान में कवानीन मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं, बिल्कुल ठीक है, खातून मोहतसिब की बात कर रहे हैं, खवातीन पुलिस स्टेशन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्ची ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करवा दे, इन पर्सन चली जाए। हाँ जी। डू यू थिंक इट इज़ फिजिबल फॉर एनी फीमेल टू गो अलोन टू एनी सेंटर और वहाँ जाकर कंप्लेंट दर्ज करवाए जाकर? दूसरा, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखो, ख्वाबों ख्यालों की दुनिया से निकल आओ। उस हैरासमेंट पर के केसेस में किसी न किसी सर्टन स्टेज पे लोग कंप्रोमाइज कर जाते हैं। सर यही तो हमारा मकसद है कि लड़कियों को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आप किताबी दुनिया से पहले बाहर निकले। उसमें रीज़न ये है कि जब एक बच्ची किसी मर्द पर, बॉसेस पर हैरासमेंट का इल्ज़ाम लगाती है ना, वो उसको कैफिर किरदार तक पहुंचाती नहीं है। जो मैंने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है ना, इन द मिड पॉइंट कहीं ना कहीं या तो वो केस विड्रॉ कर लेती है, अच्छा, किसी न किसी प्रेशर की वजह से ना, और या वो कमज़ोर पड़ जाती है, फैमिली का प्रेशर है, इन लॉस का प्रेशर है। अब मसला पता है कि जो ख़वातीन को एजुकेट करना है, चाहे सोशल मीडिया पे भी यूज़ कर रहे हैं, ख़वातीन को एंटिसिपेट करना चाहिए, प्रीएम्प्ट करना चाहिए। आपको पता चल रहा है कि इस बंदे के एवल डिज़ाइन है, यू आर एंगेज विद द कन्वर्सेशन, आप क्यों किसी मर्द को रेड लाइन क्रॉस क्यों करने दे रहे हैं आप इसको ना? तो बच्चियों को ये एजुकेट किया जाए, ये कैंपेन चलाई जाए कि आप किसी भी शख्स के गलत अज़ाइम को शुरू में ही एंटिसिपेट कर जाए। जब आप एंटिसिपेट, मसला क्या होता है, उसको पता है उसको फेवर मिल रही है। खातून ये जानती है जिससे उसका वास्ता पड़ा वो अमरीश पुरी है, वो शाहरुख खान नहीं है। वो खुद उसको मौका दे रही है कि यहाँ तक आप पहुँच जाओ,
सही सर, सब फिर तो ऐसी नहीं होती हो। फिर उसको लगता है पॉइंट ऑफ नो। देखो जिस माशरे में मजबूरियाँ बिकती हो ना, तो वहाँ पर आप ये, मैं बता रहा हूँ ना, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है हमारा, हमने इंडिया से ज़्यादा इदारे बनाए हैं, लेकिन मसला क्या हुआ, हमने किसी को एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी नहीं है इस माशरे में, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी नहीं है। अब इसमें सबसे अहम पता क्या है, जिस पे हम रोशनी नहीं डाल रहे, वो आपकी फैमिली है। सही, आपके इन लॉज से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी फैमिली है। आपके पेरेंट्स कभी भी टैबू समझती हैं। नहीं, आपके पेरेंट्स और आपके सिबलिंग्स, बच्चों और वालिदैन के दरमियान कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। आपकी बच्ची अपनी माँ को, अपने बाप को बताए कि उसके साथ कौन क्या करने वाला था, और उसको बताएं भी सही कि बच्चों जायज़ और नाजायज़ क्या है। बिल्कुल, आप किसी से गलत फेवर ना लें। जब आप बच्चे गलत फेवर लेंगे ना स्कूल डेज से, तो वो सोचेगा ठीक है यार, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे फ़ायदा तो हो रहा है। यस, फ़ायदा हो रहा है। तो लोगों को आपने जायज़ और नाजायज़, हलाल और हराम का बताना है। सही सही। जब आप ऐसा माशरा तश्कील करोगे ना, फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सो कॉल्ड NGOs की 0/0 रोल है पाकिस्तान के अंदर। जिस ऑडियंस को वो एड्रेस कर रही है, जहाँ से फंडिंग आ रही है, जिन बड़े बड़े 5 स्टार होटल में फंक्शन कर रहे हैं, वो कहते हैं ना ओनली द वेयर नो वे द शू पिंचेस, उनको तो मसला ही नहीं है। सही सही। मसला तो आपकी अगर कोई बेचारी मेड है, वो हत्या चढ़ी हुई है किसी जागीरदार सरमायादार के, वो इसे एक्सप्लॉइट कर रहा है। गाँव वाले तो लोगों की माशी मजबूरियाँ बिकती हैं। हमने लोगों को बोलना है कि भाई आप जो है ना, यू आर नॉट फॉर सेल। तो इस तरह की सिचुएशन में फिर वहाँ पे लोग नो कहना सीखेंगे, राइट। अब उसमें जो हमारा जो फैमिली सिस्टम है, फैमिली सिस्टम के अंदर लोग सो कॉल्ड फैमिली की गैरत, अहमियत को रखें साइड पर, और ये ना बोलें कि इज़्ज़त आनी जानी शय है। ऑनर मस्ट बी सुप्रीम। जब ऑनर आपकी सुप्रीम हो जाएगी ना, तो फिर आपको किसी NGO की और किसी सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी पहली दरसगाह माँ की गोद है। सही। तो सर माँ उसे बताए। सर सॉरी, मैं आपकी बात करती हूँ, जिसकी माँ ही पढ़ी लिखी नहीं है, जैसे गांव की अनपढ़ माएँ हैं, उनको हम कैसे अवेयर करेंगे? इज्जत और गैरत के पैमाने का तयन करने के लिए किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि लाहौर ग्रामर और बीकन हाउस में पढ़ोगे फिर आपको पता चलेगा इज्जत गैरत क्या होती है। शऊर का ताल्लुक तालीम के साथ और डिग्री के साथ नहीं है। सही सही। आपने लोगों को अच्छे बुरे की तमीज़ सिखानी है। तो वो गाँव में रहने वाली, जो मैंने आपको भी अभी चौधरी अफजल हक के नावल का कोट किया है, पंजाब माओं का अल्लाह ताला ने औरतों को एक एक्स्ट्रा हिस्सा दी है, वो गेज कर सकते हैं। मसला पता क्या है, पाकिस्तानी सोसाइटी इज मूविंग टुवर्ड्स द डाउन द हिल। सही। हमने सोचा यार पैसा ही सब कुछ है, तरक्की चाहिए तो बॉस से बना के रखो, बॉस के कुछ इवल डिज़ाइन है वो पूरे कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी ना, अगर हस्बैंड अपनी बीवी को प्रेजेंट कर दे इस समाज के अंदर, सारे लोग नहीं, ये तो स्वेयर केसेस है। तो अगर एक्सेप्शनल केसेस में ये वाली क्यों सूरत हाल है, लोगों के लिए प्रमोशन, मटेरियलिस्टिक गेन वो मैटर कर रहा है, आदर्श असूल मैटर नहीं कर रहे। आप अपने बच्चों को डे वन से बताओ, जो गुड टच और बैड टच की बात कर रहे थे ना, पहले तो उनको बताओ कि यार आपकी फैमिली में कौन कौन आपको गुड टच और बैड टच में आपको डिफरेंशिएट करना है, कौन आपके क्लोज आ सकता है, कौन आपके क्लोज नहीं आ सकता। तो ये सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया ये कॉम्प्लीमेंट्री रोल अदा करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री से मुराद ये है कि हमें इसको हॉलिस्टिक बेसिस पे चलाना है। जामे सूरत में क्या है, यानी आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर सिस्टर ब्रदर्स आपको गाइड करें, आपको एजुकेट करें, फिर आपके प्राइमरी और हायर और मिडिल और सेकेंडरी के साथ सही, पहले वो खुद भी बंदे के पुत्र हों, उनको भी एजुकेट किया जाए, देन वो एजुकेट द किड्स, वो उनको प्रॉपरली एजुकेट करें। फिर एक सर्टेन एज में फिर मीडिया का रोल बनता है सही, कि मीडिया फिर वहाँ आपको शऊर व आगाही दे सकता है। और दूसरा, लोगों को ना आप हुसैन के रास्ते पे चलाएं। देखो, लोगों को बताएं कि जब आप किसी को एक्सपोज करते हो ना, यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक, आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मेल तो वो कहते हैं, वो रेडिकल फेमिनिस्ट बोलते हैं मेल्स आर रास्कल्स। मेल्स आर रास्कल्स, तो बाय लार्ज जो मर्दों की गालिब अक्सरियत है वो राय रास्त पे नहीं है। तो ऐसी सूरत में रोल किसका बनता है, फिर दोबारा आपकी माओ का बनता है। सही सही। वो जो अपने बच्चों को बताएं, एजुकेट करें कि औरत जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट। और जो डबल स्टैंडर्ड्स है ना, वो हमें अपने समाज से एलिमिनेट करने पड़ेंगे। वो डबल स्टैंडर्ड्स क्या है आपके, ठीक है। आप चौधरी की बेटी को देखो, चौधरी ने आपको गोली मार देनी है, और चौधरी पूरा गाँव उजाड़ दे, तो नो वन इज गोइंग टू टेक द नोटिस। सर, ये खौफ की बात है ना, कि इससे खौफ आता है, और उधर से खौफ नहीं है कि ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, ये नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कॉलोनियल एज से ना, ये जो बर सगीर पाको हिंद है, ये तबकात में तकसीम माशरा है।
तो जब तक ये जो तबकाती निज़ाम आपके मुल्क में कायम है ना, ये चीज़ें नहीं होंगी। वरना तो अभी देखें सो कॉल्ड रिलीजियस लोग कितने हैं। हाँ जी। पाकिस्तान में उम्रा और हज करने वालों की तादाद करोड़ों के अंदर है। समाज फिर इंसान नहीं बन रहा है। मेरी एक स्टूडेंट है, वो CSP है, उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जो ऑडियंस के लिए बड़ी, यानी जिस कौम में ये सोच हो ना कि जी हमने ज़ीरो लिटर होना है, तो वो माशरा कैसे ठीक होगा। अकाउंट्स एंड ऑडिट के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं, आपको पता है कि अकाउंट्स एंड ऑडिट में बगैर रिश्वत के काम नहीं होता। तो वो कहती है कि जुलाई के महीने में अकाउंट्स एंड ऑडिट के जो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स हैं, सारे लोग उम्रे में चले जाते हैं। अच्छा। वो उम्रा करते हैं और कुछ जो जिन्होंने ज़्यादा माल बनाया तो वो हज करते हैं। फिर वो कहते हैं हम ज़ीरो मीटर हो गए। जैसे क्या मेंटालिटी है देखें। तो एक हदीस को वो कोट करते हैं, जैसे एक बच्चा है जो गुनाहों से पाक है, फिर उसके बाद वो पूरा साल फिर दोबारा करप्शन करते हैं। तो जिस माशरे में ये सोच हो कि आप थाईलैंड जाने के बाद फिर जाते वापसी में मक्का मदीना से होकर आ जाओ, तो उस समाज से ये रियलिटी में बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा है। ये मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ कि ये माशरा वो है जहाँ तबलीगी इज्तिमा में लाखों करोड़ों लोग मौजूद होते हैं और गड़बड़ उससे ज़्यादा फैलती जा रही है समाज में। उसकी वजह यही है कि हमने सही और गलत में तमीज़ करना छोड़ दी है, अल्लाह ताला से चीट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इसमें अभी मैं इसको कंक्लूड ऐसे कर लेता हूँ, देखो इसमें मल्टी फ्रंट से हमें ना एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, मल्टी फ्रंट से एफर्ट करनी पड़ेंगी। सबसे अहम तरीन रोल है कि माएँ अपने बेटों की गलतियों पे पर्दा डालना छोड़ दें। सही बिल्कुल। बेटा अगर अपनी मर्जी से लेकर आ जाए वो एक्सेप्टेबल है, अगर लड़की अपनी पसंद का इजहार कर दे वो कहते हैं यार बच्ची की तरबियत ठीक नहीं हुई। बिल्कुल। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड और डाइकोटमस सोसाइटी है और ज़्यादा रोल ख़वातीन का है। बिल्कुल। ख़वातीन जब तक सही नहीं होंगी ना, डोंट एक्सपेक्ट, जो नेपोलियन ने बोला था कि एक पढ़ी लिखी सही से मैं इसको यूं कंसीडर करूंगी कि स्ट्रांग होंगी जब तक अपने लिए वो स्टैंड नहीं लेंगे। फिजिकली स्ट्रांग नहीं सर, मेंटली स्ट्रांग, देखिए कॉन्फिडेंट स्ट्रांग, देखिए मेंटली भी स्ट्रांग करें, बच्चियों को फिजिकली भी स्ट्रांग बनाएं। अच्छा। उनको हर वक्त कराटे, जोटो ये सब सिखाएं, मार्शल आर्ट सिखाएं बच्चियों को, मार्शल आर्ट बच्चियों को सिखाएं तो कम से कम अपना सेल्फ डिफेंस तो कर सकें। अगर सेल्फ डिफेंस भी ना कर सकें, नर्म नाजिक बन जाए, डेलिकेट बन जाए, फ्लिमसी बन जाए और फिर वो कहेंगे कि भाई बचाएगा मियाँ बचाएगा, कुछ बंदा खुद भी तो रेजिस्ट करे ना। इनकार करने के लिए मेंटल ग्रोथ के साथ साथ ना फिजिकल ग्रोथ का होना भी जरूरी है। एक बंदे को डर तो लगे, बिल्कुल ठीक है। मैं बल्कि एक कोट कर देता हूँ, मुझे स्टिल रिमेंबर, यूनिवर्सिटी 22-23 साल हो गए, तो एक मुझे वाकया बताया, एक लड़की को कुछ डिपार्टमेंट के लड़के बड़े तंग करते थे, हरास कर रहे थे उसको ना। तो उस लड़की ने क्या किया, एक लड़का जो तंग करता करता डिपार्टमेंट आया ना, उसने रख के थप्पड़ रसीद किया है और जब थप्पड़ उस लड़के को लगा है ना, ये सच्चा वाकया मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद जो है जो बाकी जो इतने टेरर फैल गया कि यार अगर इस लड़की के साथ हमने कोई गड़बड़ की ना तो ये वो नहीं है कि आंसू बहाएगी। तो खवातीन का सबसे बड़ा वेपन आंसू है। उसको बोलो बीबी अपने आंसू संभाल के रखो, ठीक है ना, और खाली बदवाएं देने से ये माशरा ठीक नहीं होगा, आपको खुद भी कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो उस एफर्ट में यानी पहली जो, फिर दोबारा मैं बोलूँगा जिसमें मेरा बार बार एम्फेसिस है, ना पुलिस कुछ कर सकती है ना ओम्बुड्समैन कुछ कर सकता है जब तक कि आपकी फैमिली आपके स्टैंड बाय नहीं है। फैमिली आपके साथ खड़ी हो और उसके बाद आपके इन लॉज खड़े हो, इन लॉज आपके साथ खड़े हो। वो ये ना कि यार ये तो बच्ची वो थी जिसने हैरासमेंट का केस किया था, तो इसके साथ तो हमने रिश्ता ही नहीं बनाना। तो हमारे जो ये तजादात है ना, ये आप एलिमिनेट करें, देन वी मे एक्सपेक्ट अ बेटर सोसाइटी। ये यूरोप नहीं है, हमने बहुत सारे ना यूरोप के मॉडल फॉलो किए। यूरोप और हमारे यहाँ फर्क है, वहाँ तो लिव इन रिलेशनशिप है, वहाँ तो इवन आप किसी को हेलो आई नहीं बोल सकते इफ समवन नेवर लेट अलाउ यू। कंसेंट मैटर करता है। अच्छा साइमा, आप बता रही थी कि सबसे पहले जो है उन्हें जाकर रिपोर्ट करानी चाहिए, और उसके लिए उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं और किन किन बातों का एहतियात करना ज़रूरी है ताकि उनका जो इसका आउटकम है वो बेहतर आए। और इसके अलावा आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि जो बच्ची ये सब कुछ फेस कर रही होती है वो पोस्ट हरासमेंट ट्रॉमा से बाहर कैसे आएगी, उसे उसके लिए क्या करना चाहिए? जी, वही जो चैलेंजेस की हम बात कर रहे थे, आप उसी की कंटिन्यूएशन में बात करना चाह रही हैं। तो सबसे अहम बात तो ये है ना कि जब उसने डिसाइड कर लिया है कि उसने अपना केस या रिपोर्ट लॉन्च करनी है, तो फिर उसने ये अपने साथ कमिटमेंट कर लेनी है कि मैंने पीछे नहीं हटना। सही, नंबर 1। बिल्कुल। क्योंकि जाहिर है वो उसने उसको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा और उसने उसको एंड तक परसू करना है उस केस को। सही। क्योंकि ये कोई ऐसा केस तो नहीं है जिसमें कोई शवाहिद मौजूद होंगे, जिसमें लाश मिलेगी, कोई गवाह मिलेगा, कोई असलहा मौजूद होगा, कोई होगा, इसमें इस तरह की सिचुएशन नहीं है। उसकी बात इंपॉर्टेंट है, उसकी बात मैटर करेगी, वो जो भी बताएगी, जाहिर है
जो उसके साथ जो भी मैटर हुआ वो जिसने भी किया उसने आइसोलेशन का ही फायदा उठाया और उसने देखना है कि वहाँ पर उस वक्त और कोई मौजूद नहीं था या कोई ऑफिस लेट आवर्स की बात है या कुछ इस तरह की सिचुएशन है। इसमें आपको इंटरप्ट कर देता हूँ, इंटरसेप्ट ना, यहाँ ये ज़रूर लोगों को एजुकेट करें। देखिए जब हैरासमेंट के केसेस को आपने रिपोर्ट करना है ना इन लीगल टर्म्स ना, आप यू नीड टू हैव द अनडिनाइबल एविडेंस, नाकाबिल तरदीद शवाहिद होंगे तो फिर आप केस जीतोगे। या तो आपको SMS हुआ है या व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हैं, ठीक है, या वहाँ पर CCTV कैमरेस लगे हुए नहीं। देखें साइमा, आप ये देखें, अगर आप अपना केस प्रूव नहीं कर पाएंगे ना तो उल्टा आपको कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले आपके पास एविडेंसेस हो या आपके पास ह्यूमन विटनेस हो। देखिए अगर विटनेस वाली जो बात है ना, विटनेस आप कैसे लाएंगे ऐसे केसेस में? ऐसे केसेस में मुश्किल है सबूत मिलना। बिल्कुल, जो ऑम्बड्सपर्सन है ना वो, अच्छा उसका बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल है। अच्छा ऑम्बड्सपर्सन का ये भी एक है कि वो जो एक एनवायरनमेंट है ना वो भी बहुत चैलेंजिंग है एक फीमेल के लिए। जब वो केस लॉन्च करने जा रही है वो उसका एनवायरनमेंट बहुत चैलेंजिंग है। वहाँ पर एक ऑम्बड्सपर्सन नहीं बैठी कि एक खातून बैठी और आपने जाके अपनी बात बता दी और आप इजी हैं, कंफर्टेबल। वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, तो आपने वहाँ पर उनको एक बात, लेकिन वो भी जाहिर है वो भी कोई बहुत एक्सपीरियंस जो अब है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड खातून है और वो बहुत लेवल्स पर सर्व कर चुकी हैं डिफरेंट, जैसे पंजाब कमीशन है ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन और इस तरह से बहुत सारे इदारों में मोर देन 2 डेकेड्स आई थिंक उनका एक्सपीरियंस है। तो वो इसको क्रॉस चेक करते हैं सही कि वो जो बात कर रही हैं फिर मैं इनको इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखो बच्चों देखें साइमा, मैं आपको कर दूँ, मीशा शफी का केस पता है आपको? जी बिल्कुल, अली जफर का। हाँ जी, वो केस ओम्बड्समैन से गया है सिविल कोर्ट के अंदर और मीशा शफी को उन्होंने बोला कि अगर आपको हरास हो ना यू विल हैव टू प्रोड्यूस एविडेंसेस। उसके बाद अली जफर ने ना वहाँ पर दोबारा उस पर केस किया डेफेमेशन का। केस ने मुझ पर गलत इल्ज़ामात लगाए। देखो जब तक आपके पास शवाहिद नहीं होंगे ना आप अपने केस को किसी पाया तकमील तक नहीं पहुँचा सकते। चाहे सरकारी इदारा भी है ना, आप कहते हो जी आपके साथ हरासमेंट हुई है, इधर से मेंटल हरासमेंट और फिजिकल हरासमेंट, आपको कोई ना कोई सबूत देने होंगे। खाली हम किसी का पॉलीग्राफिक टेस्ट कर और साइकोग्राफिक की बेसिस पर आप चीज़ों को कंक्लूड नहीं कर सकते हैं इसके अंदर ना। ऐसा तो कोई भी किसी पे इल्ज़ाम लगा डाले कि जी मुझे हरास किया गया सर, तो फिर इस तरह से तो जिसके पास सबूत नहीं है वो तो बेचारी कुछ भी नहीं कर सकती। इस तरह से तो हर कोई सबूत, आपको सबूत गैदर करने पड़ेंगे। आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये एकेडमिक डिस्कशन नहीं है। उस खातून ने इतना मौका क्यों दिया कि यहाँ तक बात पहुँची है ना, हरासमेंट तक बात पहुँची है। सर मिस साइमा कुछ कहना चाहती है इस बारे में? जी नहीं, मेरा ख्याल है इसमें हम फिर खातून को ब्लेम करें कि उसने मौका दिया है। बाज़ दफ़ा अपनी ड्यूटी में अपनी चीज़ों में वो इतनी जाहिर है शी हैज़ टू ओबे द ऑर्डर्स। अगर उनको कोई काम दिया जा रहा है, कोई असाइनमेंट है, कोई प्रेजेंटेशन है, कुछ कहा जा रहा है कि आप इसको डेडलाइन है और आपने कंप्लीट करके जाना है और बाकी जो टीम है बाकी स्टाफ है वो तो बाउंड नहीं है ना कि वो बैठे रहें। और अगर जो बॉस हैं, जो इमीडिएट सुपरवाइजर है वो भी मौजूद हैं और बाकी लोग नहीं है, मौजूद नहीं है, वो चले गए हैं और उस सिचुएशन में होता है उनके साथ, वो कोई कॉल नहीं कर रहे, उन्हें कोई मैसेज नहीं कर रहे और वो डायरेक्टली ही जाके उनको कुछ ऐसे, मतलब आपको जरूरी नहीं है कि मतलब कुछ ऐसे अनफेवरेबल वर्ड्स भी, जेस्चर्स भी अपने ऑफिस में मीटिंग प्रेजेंटेशन दिखाएं और अब इस तरफ से आके दिखाएं, तो आप अपने ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा नहीं है वो वहां पर कुछ कह दें या खिड़की से बाहर देखें, उनसे खिड़की पर आ जाएं। आप मल्टीमीडिया अरेंज करें, वो वॉल पे वो सारे वो देखें, वो अपने पास लाने का ये चीजें नहीं है। तो उसको जो सर की बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी होता है, वो शवाहिद होना चाहिए क्योंकि कुछ लोग, कुछ खवातीन इसको मिसयूज भी करती है ना कि वो जाहिर डेफेमेशन ठीक है, ऐसा भी हो रहा है। लेकिन ये भी है, ये भी एक फैक्ट है कि इसमें शवाहिद नहीं होते खवातीन के पास। वो जो सिर्फ बता रही हैं, बयान कर रही हैं, जो उन पे गुजरी है, सिर्फ वही बात उसके बेस पर आगे स्टार्ट होती है। तो उसमें थोड़ा सा मजीद जो उनके कॉलीग्स हैं, बेशक वो उस दिन मौजूद नहीं थे, उन्हें कुछ ना कुछ आइडिया होता है। वो जाके उनसे जब बात होती है या वो उनको कलेक्ट किया जाता है कि क्या किसी और के साथ भी कभी इस पर्सन ने इस तरह की कोई डिस्कशन हुई है, कोई ऐसी कंडीशन या कोई सिचुएशन हुई है इसके अगेंस्ट, या इस पर्सन का जिसके खिलाफ कंप्लेंट आई हुई है, तो इसका एक क्या एक जनरल जो है कंडक्ट क्या है, इसके मॉरल वैल्यूज क्या हैं और चीजें क्या हैं। हमारी जो पॉडकास्ट है वो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, इसको हम नेक्स्ट एपिसोड पर ले जाएंगे, लेकिन अभी मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि पोस्ट हरासमेंट ट्रॉमा उससे कैसे बाहर निकलेंगे? पोस्ट हरासमेंट ट्रॉमा से तो
वही बात मैं ज़रूर सेकंड करूँगी यहाँ पर तो सर शहजाद की बात को कि आपका फैमिली सपोर्ट जो है ना, पोस्ट हरेसमेंट ट्रॉमा में तो आपकी फैमिली ने, आपके इन लॉज ने भी और घर वालों ने भी आपको बहुत सपोर्ट करना है। सही कि आप अगर ट्रॉमा में हैं तो वो उनके सपोर्ट के बगैर आप बाहर नहीं आ सकते। आपको हेल्थ इश्यूज भी उससे हो जाते हैं। आपको जाहिर सबसे पहले जो इफेक्ट होगा वो आपकी शायद जॉब कंटिन्यू ना रह सके, तो आपकी जॉब चली जाएगी तो साथ इकोनॉमिक इश्यूज भी उसके साथ जो है वो जनरेट हो जाएंगे, आपके हेल्थ इश्यूज भी जनरेट हो जाएंगे। और उसकी काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले कर सकती है। और यहाँ हमारे मुल्तान में तो मैं अपने लिसनर्स को ये बताना चाहूँगी कि खुशखबरी की बात है कि हमारा जो वॉक सेंटर यहाँ पर है, ऑल्दो ये बना तो बहुत एक स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर था, वायलेंस अगेंस्ट वीमेन सेंटर। अच्छा। कि एक ही छत के नीचे खवातीन जिनको जो इश्यूज हैं, जनरल सिर्फ हरासमेंट नहीं, जनरल जो भी इश्यूज खवातीन के हैं, वहाँ पर पुलिस स्टेशन, थाना भी मौजूद है। वहाँ पर जो उनको मेडिको लीगल केसेस जो करवाने होते हैं खवातीन को, उनके साथ जो भी इशू हुआ है, अगर उसके लिए उन्हें मेडिकल रिपोर्ट चाहिए होती है तो हॉस्पिटल नहीं जाएंगी, वहाँ पर वो मेडिको लीगल केसेस भी होंगे। और फिर वहाँ पर काउंसलिंग की सर्विसेज भी अवेलेबल है एक ही छत में खवातीन के लिए, वो सारी सर्विसेज हैं। ऑल्दो वहाँ पर भी अब बहुत ज़्यादा जो लैक ऑफ फंड्स हैं उसका जो है वो हमारी जो हेड है जो यहाँ पर उसको देख रही हैं, वो हर प्लेटफॉर्म पर इस बात को उजागर करती हैं कि हमें फंड्स जो है वो हमें चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि हम अपना काम बहुत अच्छे से कर सकें। लेकिन एटलीस्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं, थाना भी मौजूद है वहाँ पर एक ही छत के नीचे। आपको मेडिको लीगल सर्विसेज भी, मेडिकल सर्विसेज भी, काउंसलिंग सर्विसेज, काउंसलर्स तो मौजूद हैं, वो आपको वहाँ पर दे रहे हैं। तो काउंसलिंग भी की जा सकती है। फिर उनको ऐसी कुछ अगर मूवमेंट्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो ऐसी खवातीन जो इस तरह की हरासमेंट का शिकार रही हैं, उसमें उनके साथ लिंक कर दिया जाए। बहुत अच्छी बात की है आपने। वक्त की कमी है हमारे पास, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड करेंगे, आपको बुलाएंगे तो इसको, क्योंकि ये वो टॉपिक है इस पर जितनी बात की जाए उतनी कम है, तो हम अपनी इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारी उस सीरीज़ की सेकंड एपिसोड थी वुमेन हरासमेंट से रिलेटेड, तो इंशाल्लाह अगली एपिसोड तक हमारे साथ बने रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।